दुनिया वाले जितने भी फालतू के ऑडियो वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाने के लिए दुनिया भर की बकवादें बनाते हैं। कोई राजनीति के वीडियो बना रहा है, कोई सुबह से लेकर शाम तक राजनीति के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग राजनीतिक विशेषज्ञ के नाम पर आज उसने क्या कर दिया, आज कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया, बीजेपी वालों ने क्या कर दिया, आज कोर्ट ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। चंद पैसे कमाने के लिए अपनी अनमोल श्वासें और समय दिन रात उन्हीं में बर्बाद करते रहते हैं कि आज शाम को मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना है, मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा। इधर उधर देखता रहेगा, कोई मतलब की चीज है क्या, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वरना मेरे जो व्यूवर हैं, मेरे जो फॉलोवर हैं, मुझे छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। कोई व्यक्ति है तो किसी समुदाय विशेष के लिए वीडियो बनाता है, कोई अपने जाति और धर्म के लिए वीडियो बनाता है। कहने का मतलब है इस पूरी पृथ्वी पर अगर वर्तमान में मतलब के यदि किसी ने कोई वीडियो बनाए हैं तो वे हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके सत्संग पूरे विश्व के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, पूरे विश्व के आत्म कल्याण के लिए हैं, उद्धार के लिए हैं। और दूसरे नंबर पर यदि सबके हित के लिए कोई वीडियो बनाता है तो वो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो गुरुदेव भगवान के सत्संगों का निष्कर्ष निकालकर उन्हीं के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से शंकाओं के समाधान के जो वीडियो बनते हैं, केवल ये वीडियो पूरे विश्व के लिए हैं। वर्तमान में तो ये बातें ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल मूर्ख हैं हम लोग, पागल हैं कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। ना इनकी बातें समझ में आती, ना इनके विचार समझ में आते, और कहते हैं कि आने वाले समय में ये वीडियो साध संगति के और संत रामपाल जी के पूरे विश्व के लिए होंगे। भाई और बहनों, यही परम सत्य है। आने वाले समय में 2028 के बाद में ये दुनिया भर की सारी बकवादें समाप्त हो जाएंगी। ना कोई व्यक्ति राजनीति पे वीडियो बनाएगा, ना कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष पे वीडियो बनाएगा, ना कोई व्यक्ति फेसबुक और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए फालतू के दुनिया भर के वीडियो बना के लोगों का दिमाग खराब करेगा। क्योंकि 2028 के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि धरती पर वो कल की भगवान कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, आप और हमें ये मनुष्य योनि क्यों मिली है, हमारा मकसद क्या है, अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न भगवान ने ये मनुष्य चोला क्यों दिया है। और जब इन सब बातों की हमें जानकारी हो जाएगी, सत्संग समझकर, ज्ञान को सुनकर, तो भाई और बहनों आपकी हालत भी आप और हम जैसे भक्तों जैसी हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई बकवाद ना हम देखेंगे ना सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान आधार से ही चर्चा होंगी। तो आने वाले समय में अगर YouTube पर सबसे ज्यादा कोई वीडियो देखे जाएंगे तो प्रथम सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनमोल सत्संग, और उसके बाद में साध संगति के वीडियो जो शंका समाधान और गुरुदेव के ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो भाई और बहनों, अपनी श्वासों का समय का एकमात्र सदुपयोग वर्तमान में यदि कोई धरती पर कर रहा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के फॉलोवर कर रहे हैं। बाकी चाहे कोई कितना ही अरबपति हो, चाहे धनपति हो, चाहे कोई बिल गेट्स हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे धरती का राजा हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, सब के सब लोग बेगार कर रहे हैं। बेगार, बेगार एक हरियाणवी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, कमाई कुछ नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग इज्जत कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे। ये इज्जत और पैसे बड़ों बड़ों की यहीं पे धरी के धरी रह गई। आज वो गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं। आज उनको कोई जींस पहनाने वाला नहीं है, उनको कोई कुर्ता पजामा लाके देने वाला नहीं है। ये बिना ज्ञान के दुनिया बेगार कर रही है। पैसा कमाने वाला फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री लगा रहा है, पता नहीं दुनिया भर के बिजनेस छेड़ दिए, दुनिया भर की ब्रांचें खोल दी, अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हमने तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, मेरा पूरे विश्व में चौथे नंबर पे नाम है, तीसरे नंबर पर नाम है, मैं धनी आदमी हूं, आई एम द रिच मैन। भाई उससे बड़ा पुअर मैन, उससे बड़ा निर्धन, उससे बड़ा जो है वो गरीब इस धरती पर कोई नहीं है जो ये कहता है कि मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है। भैया ये 5, 10, 20 साल तक तू लोगों के दिलो दिमाग में अपना फितूर बैठा ले कि मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरा इतने इंडस्ट्री चल रही है, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना ठाट बाट है। भैया मरना है, अमर होने का पट्टा लिखवा के तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लेके आए।
हैं। और वैसे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना हो तो 2 मिनट बाद मर जाए आदमी। पानी का बुलबुला है, कोई औकात नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी आ जाए, और बड़े बड़े लोगों को कब हार्ट अटैक आ जाता है, और कैंसर से तो वैसे भी उनकी मौत होती है, क्योंकि भक्ति वो करते नहीं, ये माया जोड़ने में लगे रहते हैं। और माया भाई आत्मा की संतुष्टि नहीं है, आत्मा की खुराक नहीं है माया। माया से तो और बकवाद करते चले जाओ, और बकवाद करते चले जाओ। तो वर्तमान में धरती पर अगर कोई सेठ है हकीकत में, अगर कोई धनवान है हकीकत में, तो वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं। क्योंकि ये भक्ति वाला जो धन है, ये धन साथ में जाएगा। यहाँ का पैसा, यहाँ की माया, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की कार, कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां, इज्जत, ये सब अंत समय में राख हो जाएगी। राख जब आपको जला दिया जाएगा, आपके साथ में वो भी पाव भर राख बन जाएगी, और कोई याद नहीं करेगा। अरे आजकल के छोटे मोटे अडानी अंबानी की तो बात छोड़िए, आज से पहले धरती पर कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, आज जिनका कोई नाम भी नहीं लेता है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा होके चले गए, आज उनका कोई नाम तक नहीं लेता। तो इनकी क्या औकात है भाई, इनको कौन और कितने दिन याद करेगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता ना कोई। कबीर परमात्मा कह रहे, भगवान कह रहे सारी सृष्टि के अपनी अमरवाणी में, कबीर सब जग निर्धन। जबकि कबीर जी के समय तो लाखों लोग अरबपति थे, खरबपति थे, बड़े बड़े उनके जो है वो बिजनेस थे, उनकी हुंडियां चला करती थी, राजा महाराजा भी थे उस समय। सिकंदर लोदी भी उसी समय थे, 650 साल पहले दिल्ली के बादशाह थे, और अन्य देशों के भी राजा महाराजा थे। फिर क्यों कहा कबीर जी ने उस समय कि कबीर सब जग निर्धन और धनवंता नहीं कोई, यानी कोई अमीर नहीं है। और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए, यानी जिसको उस कबीर जी की भक्ति प्राप्त है, जिसके पास में शास्त्र अनुकूल साधना है, जो शास्त्रों के अनुसार धर्म यज्ञ और साधना करता है, जिसका गुरु सच्चा है, पूर्ण है, तत्वदर्शी है, वो भगत इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा सेठ, सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि जब ये शरीर छोड़कर भगवान के दरबार में जाएंगे, यमराज के दरबार में जाएंगे, और वहां पे जब भगवान हिसाब किताब मांगेगा कि बेटा तेरे को ये अनमोल मनुष्य दे, ये मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवी देवता भी रोते हैं, तरसते हैं, इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकलाता। कि बेटा तूने विशेष, तू रोया धोया, तूने पता नहीं कितने जन्म तूने बर्बाद कर दिए, 84 लाख में तू कितने धक्के खा चुका, तब तेरी जो है बारंबार जो है तेरी प्रार्थनाओं पर तेरे को एक ये मनुष्य जन्म दिया। और तू क्या कह रहा था उस समय कि भगवान अब की बार अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो केवल आपकी भक्ति करूंगा। धरती पर सच्चा गुरु कौन है, सच्चा संत कौन है? गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत कौन है, जिसके शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बाकी चाहे राम राम हरे राम, राधे राधे श्याम श्याम, जय राम हरे राम, कितने रट लो, गधाई बनना अंत में। तो भगवान हिसाब मांगेगा कि ला बेटा तू इतने वादे इरादे यहां से एग्रीमेंट तू करके गया था कि बस भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नीचे जाने के बाद भगवान मेरे को समझ में आ गया कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिलता है। ये 84 लाख योनि से भिन्न परमात्मा ने इस मनुष्य योनि में ये विशेष दिमाग, सोचने समझने की क्षमता परमेश्वर आपने इंसान को क्यों दी, मुझे समझ में आ गया। तो मैं नीचे जाके सच्चे गुरु की तलाश करके, क्योंकि गुरु बिना भक्ति शुरू नहीं होती, तो मैं तो भक्ति शुरू करूंगा परमात्मा की। अब यहां आने के बाद में भाई साहब जैसे माँ के पेट से बाहर निकलता है, कुछ ध्यान रहता है उसको, क्योंकि वो आत्मा रूप में होता है, और जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ उसको भुला दिया जाता है माया के द्वारा। तू कौन था, कहां से आया है, पहले 84 लाख योनियों में था, गधा कुत्ता भी बना था, सब भूल जाता वो। माँ के पेट से बाहर आते ही बिल्कुल वो कोरा कागज बना दिया जाता है इस काल के द्वारा, शैतान के द्वारा। इंसान को नए सिरे से उसको सब कुछ उसको समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। भले वो पिछले जन्म में मुकेश अंबानी था, बहुत बड़ा कोई धनवान था, देश का राजा था, लेकिन जैसे उसका वो शरीर छूटा और दूसरी योनि में जब वो जाता है किसी माँ के जो है वो गर्भ से, जैसे वो जन्म लेके बाहर आता है,
तो नए तरीके से उसको सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पिछले जन्म में चाहे उसने एमए कर रखी थी, बीए कर रखी थी, उसको कुछ ध्यान नहीं, एबीसीडी भी नहीं आती उसको। नए सिरे से उसको पढ़ाया जाता है, ये तेरी माँ, ये तेरा चाचा, ये तेरा काका, ये तेरा ताऊ, ये तेरा फूफा, ये धंधा ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है, उस गांव का रास्ता उधर से जाएगा, उधर से जाएगा, स्कूल का रास्ता ये है, काम करेगा ढंग से, अगर होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर पीटेगा, घर का काम नहीं करेगा तो माँ बाप पीटेंगे। बेचारी की गिंडी बन जाती है, वापस उसकी गेंद बन जाती है, उसकी भुला दिया जाता है सब कुछ है। और फिर जैसे जवान होता है, फिर ब्याह शादी का चाव चढ़ जाता है, नई नवेली दुल्हन आ जाती है, फिर अपने परिवार की टेंशन में लग जाता है, अपने परिवार से मोह हो जाता है, दुनिया भर के यार दोस्त हो जाते हैं, सुबह शाम दारू पीना है, मांस वास खाना, उल्टी सीधी बातें करना, बकवाद करना, क्योंकि जवान शरीर है, युवा खून है, आदमी को आगे पीछे का दिखाई नहीं देता कि आगे क्या बनेगी बुढ़ापे में, भूल जाता है फिर आदमी। तो भाई फिर वो हिसाब मांगेगा, वो यमराज धर्मराज, वो परमात्मा की, ला बेटा तू एग्रीमेंट करके गया था कि परमात्मा अब की बार मुझे एक मनुष्य जन्म दे दो, एक मनुष्य जन्म, और भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये यारी दोस्ती, ये दुनियादारी परमात्मा असंख्य बार मैंने देख ली, असंख्य जन्म मैंने भोग लिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक जीवित हैं तब तक तो बेटा छाती के लग के सोएगा कि नहीं पापा के साथ नींद आएगी, मुझे मम्मी के साथ नहीं सोऊंगा, पापा के साथ सोऊंगा। और जैसे ही पापा मर जाता है, उसकी घर पे 2 घंटे उसकी बॉडी भी नहीं रखते कि बदबू मारेगा, निकालो इस डेड बॉडी को। उसके बाद वो पापा नाम नहीं रहता, फिर कहते हैं डेड बॉडी, डेड बॉडी। वो डेड ही नहीं, फिर वो डेड बन गया। तो भाई और बहनों, इतनी कहानी है यहाँ की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस काल ने, शैतान ने हम सबको भ्रमित कर रखा है, माया का जाल, माया का पर्दा डाल रखा, हमारे को सोचने समझने नहीं देता, हमारे को दुनिया भर की दुनियादारी में उलझा के रखता है। उसने 2 कमा लिए, तू भी 4 कमा, उसका बेटा नौकरी लग गया, खेत में मकान बना लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, 4 व्हीलर ले आया, आरामजादे तू क्या कर रहा है? वो बेचारा इसी टेंशन में चोरी करेगा, ठगी करेगा, मिलावट करेगा, रिश्वत लेगा, घर वालों से रूठ के कहीं बाहर चला जाएगा, ट्रेन के आगे नीचे मर जाएगा इसी, और फिर अगले जन्म में गधा कुत्ता सुअर बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य योनि तो एक बार मिलती है 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। 84 लाख योनियां सुनने में छोटी लगती हैं। एक योनि, एक कुत्ते का जीवन देख लो आप। एक योनि, कुत्ता कहां जन्म लेता है, लेट्रिन खाता है, 2 कुत्ते आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, वो उसका यहां से जो है उसको जो है वो काट लेता है, काटने के कारण उसके जो कीड़े पड़ जाते हैं, कौन उसका इलाज करवाएगा? भुगत भुगत के मरेगा, एक्सीडेंट में टांग कट जाएगी, कोई गाड़ी का, कोई 4 व्हीलर का कोई पहिया उसके ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा, शरीर में उसके जो है खुजली लग जाएगी, सारा दिन यूं खुजाता रहेगा, एक एक रोटी के टूक के लिए ना जाने कहां कहां जो है वो भटकेगा। रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं खेतों में जाके लैट्रिन खा के आएगा। गर्मी में देखो बेचारा कहां पे हांफता रहेगा, कौन उसको पानी पिलाएगा, कौन उसको खाना खिलाएगा। सर्दी में देखो कहां पे यूं गिंडली बन के जो है बैठा रहेगा, कब कौन अचानक से उसके पीछे से जो है उलट मार दे, फिर कांव कांव करता रहेगा, और अंत में किसी रोड पे किसी गाड़ी के टायर के नीचे आके दुर्गति से मर जाएगा। ये है एक कुत्ते का जीवन। उसके बाद सूअर का जीवन देख लो, फिर गधे का जीवन देख लो। भाई और बहनों, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में असहनीय कष्ट भोगते भोगते, और आत्मा तो परमात्मा की है, वो शरीर हमें अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आत्मा 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 में तो चेतना होती है, वो रोता ही है। वो उन दुखों को देख के रोता है। आप और हम तो मकान में एसी लगा के या हीटर लगा के रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, और रात में बाहर जो कुत्ता जो सर्दी में बाहर बैठा हुआ है, जो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, वो फिर रात के 12-1 बजे वो क्या करेगा? रोएगा। वो ऊपर मुंह करके कुत्ता रोता है ना। अब रो कौन रहा है? वो शरीर नहीं रो रहा। वो शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसको भगवान ने बहुत मौके दिए मनुष्य शरीर देके कि बेटा भक्ति कर लेना, भक्ति कर लेना। अगर कोई भक्ति की बातें बतावे तो उन पे विचार करना, बिना सोचे समझे तो कमेंट्स में गाली वाली मत निकालना, उल्टा सीधा मत बोलना। सामने वाले को कोई मजा नहीं आता किसी को समझाने में। किसके पास इतना समय है जो लोगों को समझाएगा? और अगर कोई समझा रहा है बेटा तो उनकी बातों पे विचार करना, उसकी बातों को गहनता से सुनना। वो किसके सत्संग सुनने के लिए तुम्हें बोलेगा? उस महापुरुष के सत्संग सुनना है। फालतू में किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या मत करना। लेकिन नहीं, उस समय तो वो दादागिरी में रहता है। वो फिर जब बनता है वो कुत्ता, फिर रात को 12 बजे 3-4 प्रकार की आवाज निकाल के रोता है। फिर वो आत्मा रोती है। फिर
वो आत्मा रोती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है भगवान, हे परमात्मा, आप जो कहते थे बिल्कुल सत्य बातें थी मालिक, लेकिन मैं तो मनुष्य योनि प्राप्त करके, और मैं तो यार दोस्तों की कुसंगति में पड़ के या राजनीति में पड़ के, समोसे कचौरी के चक्कर में दुनिया भर के राजनेताओं की रैलियों में घूमता रहता इधर उधर, और मर गया फिर कोई दिन। और अब ये गधा कुत्ता सुअर बन के अभी ऐसे नहीं कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। फिर वो हिसाब किताब मांगेगा पूरा धर्मराज। अब उस समय कह देगा, ला भाई क्या लाया तू नीचे से, तेरे को मनुष्य योनि दी थी ना, बोला मैं भक्ति करूंगा, पूर्ण संत की मैं तलाश करूंगा। ला भाई तू कितनी की भक्ति लेके आया है, ये श्वासें तेरे को गिन के दिए बेटा, गिन के। श्वास उस श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना बेरा इस श्वास का फिर आवण हो के ना होए। मनुष्य योनि में हमें जो श्वासें मिलती है वो काउंट करके मिलती हैं। किसी को 20 करोड़, किसी को 1 करोड़, तो किसी को 5 लाख, तो किसी को जो है 10 लाख, तो किसी को 5 ही मिलती हैं। यानी जब ये श्वासें समाप्त हो जाएंगी जो भगवान ने हमें दी हैं, उसी दिन हमारी मौत हो जाएगी। चाहे हम राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, चाहे हम किसी ऑफिस में बैठे हैं, चाहे गाड़ी चलाते चलाते दौरा आ गया वहां मर गए, वो कोई लेना देना नहीं है उसको। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आपने 100 रुपए का करवा लिया बात करने के लिए, और जैसे ही उसके 100 रुपए समाप्त हो गए, भले आप राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, ऑटोमेटिक मोबाइल कटेगा। मोबाइल ये नहीं देखेगा कि ये तो देश के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, 5-10 मिनट और बढ़ा दूं समय, नहीं। जितना रिचार्ज है वो उतनी बात करवाएगा, चाहे किसी भिखारी से बात करो, चाहे किसी राष्ट्रपति से बात करो। इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हमें जो गिन के ये श्वासें दी हैं, ये उतनी ही चलेंगी जितनी दी गई हैं। भले आप इनसे चाहे बकवाद कर लो, चाहे भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा लो। तो भाई और बहनों, दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, हम संत रामपाल जी भगवान के जितने भी भगत हैं, हमारी बातें हो सकता है वर्तमान में आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हैं, क्योंकि आप लोग सांसारिक जीवन में ज्यादा जी रहे हो, भौतिक जीवन में ज्यादा जी रहे हो। अभी आपको किसी महापुरुष के सत्संग सुनने को नहीं मिले, ना आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सत्संग की बातें बता सके। आपको आपके परिवार में, रिश्तेदारी में जो भी मिला वो यही मिला कि बेटा कमा ले, पढ़ ले, बड़ा अधिकारी बन जा, उसके बाद ले लेके रिश्वत, लोगों को ठग के, मिलावट करके, डरा के, धमका के मकान बना ले, ट्यूबवेल बना ले, 4 बीघा जमीन ले ले, शहर में मकान बना ले, और फिर जितने कुकर्म करके, लोगों को डरा के, धमका के, आत्मा दुखी करके, जितना तुमने पैसा कमाया, और ये सोच के कि मैं आराम से रहूंगा, मेरा बेटा आराम से रहेगा, शहर में मेरा 1 प्लाट है, 2 प्लाट मेरे खाली पड़े हैं, मुसीबत आई तो उनको बेच दूंगा। और जितने तूने कुकर्म किए थे भाई, वो सजा भी तो भोगनी पड़ेगी। मकान तो बना लिए, बैंक बैलेंस तो बना लिया, लेकिन वो सजा भोगने का समय आएगा जब कोई बाप दादा नहीं भोगेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। और फिर हो गया कैंसर, फिर हो गई एड्स, फिर हो गया एक्सीडेंट, फिर हो गई कोई भयंकर बीमारी, कोई दमा की बीमारी, कोई सांस की बीमारी, कोई अंग भंग हो गया, आंख फूट गई और कुछ हो गया, फिर वो कर्म भी भोगने पड़ेंगे। वो कर्म तो जीते जी, और मरने के बाद में जितनी आत्माएं आपने दुखाई हैं, वो फिर धर्मराज के दरबार में उनका अकाउंट अलग है, नरक भोगना पड़ेगा, और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत आगे की बातें हैं, ये बातें हमें भी बहुत समय लगा है समझने में। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सानिध्य में आकर, उनकी शरण में आकर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमने सत्संगों को सुना, दिन में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, रात को सोते समय खाना खा लिया, बाहर घूमने के बजाय, या घूम रहे हैं तो मोबाइल में अपना ईयरफोन लगा लो, गुरु जी का सत्संग लगा लो। फालतू में यार दोस्तों के साथ में उठ बैठ के समय बर्बाद करने के बजाय आप लोग रोजाना घंटा, आधी घंटा संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। खाना खाते ही बेड पे जाती नींद नहीं आ जाती है। 1 घंटे तो आदमी फालतू मोबाइल में बकवादे देखेगा, दुनिया भर की राजनीति देखेगा। अरे उसको थोड़ा सा डाउन करो, आधी घंटा देखो राजनीति दुनियादारी की, आधी घंटा संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। भगवान धरती पे आया हुआ है, और भगवान आएगा तो कोई पूंछ लगा के नहीं आएगा, भगवान कोई सींग लगा के नहीं आएगा। हम राम और श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, बताओ कोई सींग लगे हुए थे उनके पीछे, कोई पूंछ लगी हुई थी उनके, या कोई सूंड लगा हुआ था उनके, जो विशेष पहचान थी कि भगवान ऐसा होता है। वो भी तो एक इंसान रूप में आए थे, वो भी एक परिवार में आए थे, उनके भी माता पिता थे, बाल बच्चे थे, उनकी भी शादी हुई थी, वो भी ऐसे ही आचार विचार और जहमल की व्यवहार किया करते थे। तो आज जब धरती पर भगवान आएगा, उनसे भी जो बड़ा भगवान आएगा, सबसे बड़ा भगवान आएगा, तो भाइयों को सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा। उनको भी हमने उनके विचारों से पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
आज धरती पर जितने भी इंसान हैं, चाहे कोई राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे कोई अल्लाह की पूजा करो, ना मुसलमान वर्तमान में धरती पर जितने भी मुसलमान हैं, ना कोई मुसलमान उस अल्लाह से मिल के आया, ना वर्तमान का मुसलमान हजरत मोहम्मद से जो है वो मिलकर आया, ना वर्तमान का हिंदू राम से मिल के आया, ना श्री कृष्ण से मिल के आया है, और ना भाई कोई जन्नत में जाके आया मुसलमान की कि भाई कोई जन्नत भी है या नहीं है, और ना कोई हिंदू जो है वो सुर्ग में जाके आया। फिर भी सबको पता है कि सुर्ग है, मतलब सुर्ग भी है। तो हमने ये जाना कैसे? एक दूसरे से सुन के, माँ बाप से सुन के, दादा परदादाओं से सुन के। तो भाई इसी प्रकार इन सब से बड़ा भी एक भगवान है। उस भगवान की पूजा ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता पीर पैगंबर कुतुब बोलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी सब करते हैं। उस भगवान की जानकारी स्वयं वो भगवान धरती पर मानव रूप में प्रकट होकर, संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट होकर स्वयं ही जानकारी दे रहा है। अब यदि वो स्वयं को ये कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं रामपाल दास, मैं परमात्मा हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं सबका भगवान हूं, तो भाई ये इंसानों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उनको भगवान स्वीकार कर लें, क्योंकि इंसान मानेगा ही नहीं। उसने कभी देखा ही नहीं कि भगवान है। भगवान ऐसा भी होता है क्या? हमारे जैसा ही होता है क्या भगवान? हमारे को तो नकली धर्मगुरुओं ने एक ही जो है पट्टी पढ़ा रखी है। मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने तो ये पढ़ा रखा कि भगवान बेजून होता है, बेचून होता है, दिखाई नहीं देता। हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने एक ही पट्टी पढ़ा रखी है कि भगवान निराकार है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। अरे जब मुसलमानों तुमने अल्लाह को देखा ही नहीं, और हिंदुओं जब तुमने भगवान को देखा ही नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो कि भगवान है? जो चीज तुमने देखी ही नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान है? लेकिन भगवान है, उसकी जानकारी हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं। ये गीता जी, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, मुसलमानों की 4 किताबें, तौरेत, जबूर, इंजिल, और ये कुरान मजीद, ये कुरान शरीफ, और दुनिया भर की ये मतलब हदीसें, ये क्यों बनाई? ये किसने बनाई? है मनोरंजन के लिए नहीं बनाई। इनमें अल्लाह की जानकारी है, भगवान की जानकारी है वो एक ही। मुसलमान उसको अल्लाह कह देंगे, हिंदू उसको भगवान कह देंगे, अंग्रेजी में उसको गॉड कह देंगे। अब एक बात बताओ, आप अमेरिका में जाओगे, अब अमेरिका में कोई हिंदी जानता नहीं है, उन्होंने भगवान का नाम रख लिया गॉड। अब हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उन्होंने भगवान का नाम रख लिया जो है मतलब जो है वो भगवान। मुसलमानों ने अपने उर्दू के हिसाब से रख लिया उसका नाम अल्लाह। अगर अमेरिका वाले भी अगर हिंदी जानते और दूसरे देशों वाले भी सभी लोग अगर हिंदी जानते, तो भगवान का नाम अल्लाह या गॉड या खुदा रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सब हिंदी जानते तो सभी उसको परमात्मा कहते। या सभी लोग अगर उर्दू जानते पूरे विश्व में, तो कोई उसको परमात्मा नहीं कहता, उसको कोई भी जो है वो ईश्वर नहीं कहता, सब उसको अल्लाह के नाम से जानते। वो एक ही है, एक ही है वो। और कबीर परमात्मा ने अपनी वाणियों के माध्यम से हम सबका भ्रम निवारण किया है। कोई कहे मारो राम बड़ो है, हिंदू कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है। कोई कहे खुदाई रे, मुसलमान कहता हमारा खुदा बड़ा है। ईसा कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे। बांट लिया हमने आपस में अपने बाप को, वो हमारा बाप है सबका, चाहे उसको अल्लाह कह दो चाहे भगवान कह दो। अरे अगर मुसलमानों का अगर अल्लाह अगर अलग है, तो मुसलमान भी फिर अलग ही होने चाहिए थे, उसके अल्लाह के जैसे होने चाहिए थे फिर मुसलमान। और हिंदुओं का भगवान अगर मुसलमानों के अल्लाह से अलग है, कोई हिंदू अगर ऐसा समझता है, तो फिर हिंदू धर्म में जितने भी स्त्री पुरुष जो मतलब मानव शरीर में जो जन्म लेते हैं, वो फिर मुसलमानों के जैसे नहीं होने चाहिए थे। अगर मुसलमान का नाक आगे है तो हिंदू का फिर पीछे होना चाहिए था, क्योंकि उनका भगवान अलग है, वो अपनों को अपने हिसाब से बनाएगा। अरे जैसे एक तो मतलब टाटा कंपनी है और एक है मतलब महिंद्रा कंपनी। अब दोनों का मॉडल सेम नहीं होता। महिंद्रा ने अगर स्कॉर्पियो बना दी तो टाटा स्कॉर्पियो नहीं बनाएगा सेम टू सेम, टाटा फिर टाटा सफारी बनाएगा। तो इसी प्रकार अगर मुसलमानों का अल्लाह कोई अलग है, तो मुसलमानों का नाक पीछे होना चाहिए था, मुसलमानों का मुंह जो है वो पेट में होना चाहिए था। और हिंदुओं का भगवान अलग है तो उसकी डिजाइन अलग होनी चाहिए थी हमारी। तो भाई और बहनों, ये हमारी खाली दिमाग की थोती कल्पनाएं हैं। हमारे धर्मगुरुओं को अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। मुसलमानों के धर्मगुरुओं को मुसलमानों की कुरान शरीफ का एबीसीडी भी नहीं पता, एबीसीडी भी। भले वो कितना भौंके, कितना माइक लगा लगा के चिल्लाए, वो बंक मारे, रोजा करें, नमाज पढ़ें, लेकिन उनको कुरान शरीफ का, कुरान मजीद का, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसों का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में साफ साफ लिखा हुआ है
कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तकत पे जा बिराजा, अगर उस अल्लाह की तुझे जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जाकर पूछ। यानी कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह ऊपर हाथ खड़े कर रहा है कि मुझे नहीं पता, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तकत पे जा बैठा, जो पूरी कायनात का मालिक है, वो कौन है। अगर तुझे उसकी जानकारी चाहिए कि अल्लाह कौन है, तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में उसने स्पष्ट कह दिया कि किसी बाखबर से जा पूछ, इल्म वाले से जा पूछ। अब बाखबर मुसलमान धर्म में उसको कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है, जो सारे शास्त्रों को जानता है, पूरे अध्यात्म को जानता है। और गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला वही अल्लाह, वही शैतान, वही काल, इसने भ्रमित कर रखा, बांट रखा इसने अलग अलग। मुसलमानों की कुरान का ज्ञान भी उसी शैतान ने दिया है, हिंदुओं की गीता का ज्ञान भी उसी काल ने बोला है, श्री कृष्ण के अंदर जो है वो प्रवेश करके। और गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर तुझे जन्नत में जाना है, वो सनातन, वो परम धाम, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि वो शाश्वत स्थान, वो परम धाम, जहां जाने के बाद जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, जीव कभी भी जीवन चक्र में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता। अगर तुझे उस परम धाम की जानकारी चाहिए तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है वो गीता का ज्ञान देने वाला शैतान अर्जुन को श्री कृष्ण जी की बॉडी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि उसकी जानकारी के लिए जो जन्म और मरण को सदा सदा के लिए मिटा दे, जो सदा सदा के लिए तुझे वो सतलोक में भेज दे, वो परम धाम में भेज दे। परम धाम यानी तेरे स्वर्ग महास्वर्ग से ऊपर का जो धाम है, जो परम सबसे बड़ा धाम, सबसे ऊपर का धाम, कहते हैं उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछ, उसको दंडवत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न कर और प्यार प्रेम से छल कपट को त्याग कर, फिर उससे प्रेम पूर्वक सवाल कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। तो भाइयों और बहनों, मुसलमानों का अल्लाह कुरान शरीफ में जिस बाखबर की ओर संकेत कर रहा है कि उस बाखबर से मिले बिना, उस बाखबर के अनुसार भक्ति किए बिना इस धरती के मुसलमान लाखों करोड़ों अरबों जन्म भी जन्नत में नहीं जा सकते। भूत प्रेत बनेंगे जैसे उनके बाबा आदम, बाबा हजरत ईसा मसीह और ये आपके हजरत मोहम्मद भूत बने फिर रहे, भूत बने हुए। जीवनी हजरत मोहम्मद में साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लेना, ये पुस्तक है मुसलमान समाज की, हजरत मोहम्मद की बायोग्राफी, जीवनी हजरत मोहम्मद। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता हजरत मोहम्मद का गला दबाकर उसको ऊपर ले गया था, तो वहां उसने देखा बाबा आदम बैठा हुआ है, हजरत ईसा बैठा हुआ है, हजरत मूसा बैठा हुआ है, वहीं बैठे हैं सारे, पितर लोक में बैठे, भूत बने हुए हैं सारे, क्योंकि भक्ति साधना किसी की भी सही नहीं थी। तो भाई वो बाखबर आज धरती पर जिसकी शरण में आके मुसलमान अपना मोक्ष करवा सकते हैं, जन्नत प्राप्त कर सकते हैं, आज वो बाखबर धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और हिंदू भाई जिस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं, परम धाम सतलोक में जा सकते हैं, वो तत्वदर्शी संत आज धरती पर संत रामपाल जी ही है और कोई नहीं है। इस बहम में ना रहना मेरे भाइयों, भटकना छोड़ दो, भ्रमणा छोड़ दो। 28 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं भाई, उसके बाद हमारे जैसे उनके जो कुत्ते हैं वो भी भौंक रहे हैं। हमें क्या स्वार्थ है? ये मोबाइल हमने कोई तुम्हारे लिए लिया क्या है भाई? या ये मोबाइल जब हमने लिया तो तुम लोगों ने जो है कि हमारे को पैसे दिए थे क्या? हमारे पास फालतू का समय है क्या? हम यूट्यूब से हमको पैसे कमा रहे हैं क्या? फेसबुक से हमको ये पैसे कमा रहे हैं क्या? हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। संत रामपाल जी के भगत यूट्यूब और फेसबुक की हराम की कमाई को हाथ भी नहीं लगाते, अपनी मेहनत का करके खाते हैं, अपनी मेहनत का करके। हम तो खाली परमार्थ के लिए चिल्ला रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं, नहीं तो अगले जन्म में चाहे आप कितने बड़े मुसलमान हो,
कितने बड़े 5 टाइम के नमाजी हो, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में, एक तो तुम्हारी जो किताबें हैं, जो आसमानी जो किताबें, उनके खिलाफ तुम जो है तुम ये भक्ति कर रहे हो। दूसरा, इन किताबों के खिलाफ सारे तुम जो है ये कुकर्म कर रहे हो। ये बकरा काटना किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अरे मांस खाना, गोश्त खाना किसी भी जो है कुरान में नहीं लिखा हुआ। हजरत मोहम्मद ने कभी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया, और हजरत मोहम्मद के 1,80,000 उनके फॉलोवर थे उस समय, उनके भगत है, उन्होंने भी एक ने भी कभी मांस नहीं खाया। और हजरत मोहम्मद ने भी यही कहा था कि मांस खाना, ब्याज लेना, शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, हराम। और जो चीज मुसलमानों के लिए हराम थी, आज मुसलमान सबसे ज्यादा वही काम कर रहा है। ऐसे ही हिंदू समाज के अंदर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तमाकू, शराब, मांस बिल्कुल वर्जित है। अगर कोई छू भी लेता है इनको, वो सीधा नरक में जाएगा, नरक में। लेकिन आज देखो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी भी मीट की दुकानें, वो हिंदुओं ने मीट का भाव महंगा कर रखा है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू खाने लग गए। तो भाई और बहनों, आप समझो इन सब बातों को। ये चीजें बताने का हमें कोई विशेष कोई जोमल की तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही। समझ जाओगे तो तुम्हारा भला है।